आप हद पर, एक मिनट रुक जाइए, आप संतों को हाथ दिखाएंगे? आप संतों को हाथ दिखाएंगे? और ना ही मैं दलाली खाता हूं पाकिस्तान की। बिरयानी खाने मैं नहीं गया था, आतंकवादी के इलाके में मोदी जी गए थे, मैं गया था बिरयानी खाने? बोले मैं गया था बिरयानी खाने? पाकिस्तान से रिश्ते समझाने कौन गया था? मैं कोई आतंकवादी संस्था से जुड़ा नहीं हूं। जब पीएम मोदी जो है 10 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, 10 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कांग्रेस की विधवा की बात करते हैं, महिलाओं को दीदी करके सम्मानित करते हैं, तब ये वचन कहा जाते हैं। और आज एक सनातनी हिंदू को सद्दाम हुसैन से जोड़ा जा रहा है। ये दोहरा चरित्र लाते कहां से हैं? तो क्या करे, हम भी संत हैं हिंदुस्तान के, और हमारी भी आवाज ये होनी चाहिए। अंकिता भंडारी को जान से मारने वाले क्या थे? क्या वो आतंकवादी नहीं थे? जो आईएसआई में पकड़े गए थे भाजपा कार्यकर्ता, क्या वो आतंकवादी नहीं है? कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले वो मुस्लिम शख्स, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? वो जिहादी नहीं थे? ये फालतू बयानों से, दो कौड़ी के बयानों से प्रभावित नहीं होगी। कह रहा हूं उसको उठा के फांसी दे दो, दो फांसी उसको, तुरंत दो फांसी। मैं कह रहा हूं दो फांसी उसको। वाह बेशर्मो, वाह दलालो, सत्ता के चाटुकारिता करने वालों, कुर्सी के गुलाम, बेशर्मी है, बेशर्मी। और सही बात तो है, औकात तो हम दिखाएंगे इनकी, औकात तो मैं दिखाऊंगा भाजपा वालों की। ना होता तो पेट्रोल तो बढ़ाना पड़ता है, महंगाई तो हम भी झेल रहे हैं, अब बेरोजगारी तो हमारे यहाँ के युवा भी झेल रहे हैं। हमें दर्द है, हमें दर्द है उन गाँवों पे, संत के नाते। अगर राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जाएगा तो भाजपा का हर वो नेता आतंकवादी है जो जारी रखता है। यही सावरकर थे, यही सावरकर थे। बुलबुल में उड़ा करते थे, बुलबुल में ऐसे से बढ़ाया जाए बुलबुल। तो बाबा रामदेव को क्या कहेंगे जो ऐसे ऐसे करता है? उसको भी क्या बोलेंगे? स्मृति ईरानी को आज गुजरात की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस नाम पे वो चौदह सरकार लेके आई थी। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र। देखिए, गुजरात चुनाव जो है अंतिम पड़ाव में है। समझिए कि वो दौर शुरू होने वाला है जब चुनाव जो तिथि ऐलान हो चुका है, अब लोग वोटिंग करने वाले, मात्र 5 दिन रह गए हैं। अब समझिए ऐसे दौर में हेमंत विश्व शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया राहुल गांधी के ऊपर। सद्दाम हुसैन की श्रेणी में राहुल गांधी को हेमंत विश्व शर्मा ने डाल दिया। बताइए कि क्या होगा जब राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, वो भी गुजरात इलेक्शन के बीच में, जहां 5 दिन मात्र चुनाव रह गए। और इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगे कि क्या गुजरात में जो तमाशा चल रहा है और गुजरात में जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणियां की जा रही है, कितना प्रभावित होगा गुजरात की जनता, वो भी जब सद्दाम हुसैन की श्रेणी में राहुल गांधी को लाके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहा है हेमंत विश्व शर्मा ने। और अभी जो है, जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी दाढ़ी रखते थे वो रवींद्रनाथ टैगोर थे, और आज एक सनातनी हिंदू को सद्दाम हुसैन से जोड़ा जा रहा है। ये दोहरा चरित्र लाते कहां से हैं? गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले ये भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता लाते कहां से इतनी दलाली करने के? सीएम है वो हेमंत विश्व शर्मा। तो क्या करे, हम भी संत हैं हिंदुस्तान के, और हमारी भी आवाज ये होनी चाहिए अपने देश के लिए। जो व्यक्ति राम की तरह वन टहल रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, आज वो आतंकवादी है। अंकिता भंडारी को जान से मारने वाले क्या थे? क्या वो आतंकवादी नहीं थे? जो आईएसआई में पकड़े गए थे भाजपा कार्यकर्ता, क्या वो आतंकवादी नहीं है? कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले वो मुस्लिम शख्स, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? वो जिहादी नहीं थे? कितना प्रभावित होगी गुजरात की जनता? गुजरात की जनता आज गैस, पानी, नाली, झाड़ू, रोजगार से प्रभावित होगी। ये फालतू बयानों से, दो कौड़ी के बयानों से प्रभावित नहीं होगी। फैकल्टी विजिटिंग कार्ड का है, फैकल्टी विजिटिंग कार्ड। मैं फैकल्टी विजिटिंग कार्ड का मैं कहता हूँ, वो तो प्रचार वाले कार्ड है वो लोग। कौन? मोदी प्रचार वाला कार्ड है? बिल्कुल कार्ड है, क्यों नहीं कार्ड है? क्या बताइए, आज बताइए पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 15-15 लाख मिल गए। गुजरात की जनता के साथ जो विकास का मॉडल गुजरात में दिखा रहे हैं, उसका खाई अच्छाई तो मैं खुद ही दिखा चुका हूं आपको। मोदी जी ने कहा कि औकात बताने की बात कर रहे हैं, जनता औकात बता देगी। जब पीएम मोदी जो है 10 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, 10 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कांग्रेस की विधवा की बात करते हैं, महिलाओं को दीदी करके सम्मानित करते हैं, तब ये वचन कहा जाते हैं, तब ये मर्यादा सभ्यता कहा जाती है। पीएम मोदी पहले खुद सभ्यता सीख के आए, फिर किसी को और को सभ्यता सिखाएं। अरे मुस्लिम कार्ड खेला गया गुजरात में, गुरु कैसे देख रहे हो? समझो कि भाजपा की फिर से मुस्लिम कार्ड तो मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में 1 मर्डर हुआ, अब आफताब चल रहा है। मैं कह रहा हूं उसको उठा के फांसी दे दो,
दो फांसी उसको तुरंत, लेकिन बार बार चुनाव जीतने के लिए उसका मिसयूज ना करो। दो फांसी, मैं कह रहा हूं दो फांसी उसको, उसने गलत किया है। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा का कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है, भाजपा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मुसलमान को ले आओ, दलित को बदनाम कर दो, चुनाव जीत लो। हम ब्राह्मण हैं, हमें क्या जरूरत थी पीटने की, क्या जरूरत थी? दाढ़ी तो आप भी रखे हो, मोदी जी को क्यों बदनाम कर रहे हो गुरु? देखिए एक चीज मैं बता दूं, मैं कोई आतंकवादी संस्था से जुड़ा नहीं हूं और ना ही मैं दलाली खाता हूं पाकिस्तान की। बिरयानी खाने मैं नहीं गया था आतंकवादी के इलाके में, मोदी जी गए थे, मैं गया था बिरयानी खाने। बोले मैं गया था बिरयानी खाने। पाकिस्तान से रिश्ते समझाने कौन गया था? तो ये तो क्या हो गया, भाईचारा बढ़ाना जी। भाई अच्छा, वो जाएंगे तो भाईचारा, हाँ, और हम जाए मतलब उनका कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। वाह बेशर्मो, वाह दलालो, सत्ता के चाटुकारिता करने वालों, कुर्सी के गुलाम। इतना आदमी बीमी गुलामी नहीं करते, इन लोग कुर्सी गुलामी करते हैं बेशर्मो। तो राहुल गांधी विजिटिंग कार्ड की तरह क्या उन्होंने साहब देखिए, विजिटिंग कार्ड तो सावरकर जी थे, अंग्रेजों के 60 रुपए पेंशन लेते थे। मैं जी लगाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे संस्कार इस बात की गवाही नहीं देते। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन के ऊपर मालिश का आरोप लगा रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, खाना बाहर से आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए एक चीज तो बता दो, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में होती है, ठीक? अगर मान लेते हैं कि जेल के मंत्री है जो वो राज्य सरकार के अंडर में है, पुलिस तो केंद्र की है ना। ये साठगांठ क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बेशर्मो? ये साफ डील हुई है कि एमसीडी चुनाव हमें जिताने दो, जीतने दो, और गुजरात आप ले जाओ। नहीं तो हिमाचल क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल? अगर राहुल गांधी सद्दाम हुसैन है तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने वाले मोदी जी क्या है फिर? मोदी सद्दाम हुसैन है क्यों? राहुल गांधी सद्दाम हुसैन है। जिसकी दादी इसी देश के लिए कुर्बान हुई, जिसके परदादा इसी देश के लिए काम करके गए हैं। एक भी एम्स का नाम पार कर रहे हैं पंडित जी आप हद पार। एक मिनट रुक जाइए, आप संतों को हाथ दिखाएंगे? आप संतों को हाथ दिखाएंगे? आपकी संतों का हद बताना आए हैं। थोड़ा मर्यादा तो रखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर में मर्यादा रखिए ना बोलने से पहले। एक विपक्ष के बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्द बयान बेशर्मी है, बेशर्मी। और सही बात तो है, औकात तो हम दिखाएंगे इनकी, औकात तो मैं दिखाऊंगा भाजपा वालों की। मधुसूदन मिस्त्री ने जो कहा उसको आप समर्थन दे रहे हैं? 22 लाख संतों का समर्थन दूंगा मैं। 22 लाख संतों का। कल ही कहा कि साधु संत हमारे साथ। कौन साधु संत उनके साथ है? आप बताइए, साधु संतों की बात करते हैं, किस संत के उन लोगों को जीएसटी बंद कर दिया है? अगर संतों के नाम पे जो जीएसटी लगती है बंद कर दें, हमें भी तो जीएसटी देनी पड़ती है। अगर कहीं जाना होता तो पेट्रोल तो भराना पड़ता है, महंगाई तो हम भी झेल रहे हैं, अब बेरोजगारी तो हमारे यहाँ के युवा भी झेल रहे हैं। हमें दर्द है, हमें दर्द है उन गाँवों पे संत के नाते। जब हम जाते हैं और देखते हैं कि लोगों के पास ऑक्सीजन का बाटला, वो सिलेंडर का बाटला नहीं होता है, लोग तड़पते बिलखते भीख मांगते हैं। 5 किलो राशन पे पूरे देश मिलाने वाले, इनको क्या कहा जाएगा? अगर राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जाएगा तो भाजपा का हर वो नेता आतंकवादी है जो दाढ़ी रखता है। भाजपा का हर वो कार्यकर्ता आतंकवादी है जो दाढ़ी रखता है। हटवाओ दाढ़ी। सनवा हुसैन कौन है फिर? आज मैंने जेपी नड्डा जी को सुना, उनका कहना है कि गुजरात चुनाव में ये जो चीजें हो रही हैं इनको हम साइड लाइन करते हैं। दिल्ली में तो गुटर गूं चल रही है और यहाँ पे आके तो लोग गाली बक रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है और इस दोहरे चरित्र को हम नहीं मानते। नड्डा ने ओबीसी को समर्थन देने की बात कही है। ओबीसी समाज जो गुजरात के लोग हैं उन्हें एकजुटता दिखाने की कोशिश। 27 साल से क्या अंधे थे, धृतराष्ट्र थे, बेशर्म थे क्या? 27 साल से क्यों नहीं दे पाए थे? आज चुनाव आता है तो उनको याद आता है ओबीसी, ब्राह्मण, सत्ता, ये और ये वही सरकार है ना जो SC/ST इलेक्ट लाकर हम लोगों को जेल में डलवाना चाहिए थी, जनरलों को। ये वही सरकार है ना। इसको बाद में इन्होंने कवर किया था किसमें? 10% आरक्षण से। ये वही दलाल है ना। इन देखिए, मेरा विरोध भाजपा से है, हिंदुत्व से नहीं है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी मुसलमान कट्टर और मस्जिदों का समर्थन करेगा, कट्टरतावाद की निशानी देगा, उसका रिश्ता बाल योगी से नहीं रहेगा। हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं और मुसलमान भी अगर कट्टरवाद पे उतरेगा तो हम उसका ही बाइकआउट करेंगे। राहुल गांधी ने जो रिमोट कंट्रोल की बात करी कि कंट्रोल किया जा रहा है गुजरात को, किस पे क्या लग रहा है? बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है, बिल्कुल। मैं जब लाइव वीडियो बना के गया, मैंने कहा मेरे में बोलिए, बताइए क्या बात है, तो मेरा फोन हटवा को कहते हैं पुलिस ले जाती है, मारती है, पत्रकार लोग पैसा लेते हैं, पुलिस पैसा लेती है हमसे। आज ATM के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो, पुलिस उठा ले जाती है। ATM के बाहर हम पैसा निकालने जाओ, मेरी गाड़ी उठ जाए। ऑटो वालों को स्टैंड नहीं मिल पा रहा है। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो दलित नहीं है? बताइए हमको आप। ये बेशर्म सरकार है और इन सरकारों को एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि बहुत हुई हिंदुओं की नाम की सरकार,
बहुत हुई हिंदू नामों की सरकार, अब की बार राहुल गांधी सरकार। 100 से ज्यादा सांसद गुजरात में है, 5 चीफ मिनिस्टर बीजेपी के गुजरात में, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, बनारस में जब यूपी चुनाव था तब भी पूरी फौजदारी गई थी। ये सांसद विकास करने के लिए आते हैं कि प्रचार करने के लिए आते हैं? कैसे भाजपा यूज करती है? एक छोटे छोटे बच्चों को चुनाव लड़ना नहीं आता, बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है। बीजेपी को तो सिर्फ दलाली करना आता है। हम कह रहे हैं चुनाव की बात, आप कह रहे हैं दलाली की बात, डाइवर्ट कर दें। अच्छा, दलाली नहीं करते हैं? बताइए, दलाली नहीं करते हैं? आईएसआई एजेंट को भाजपा का नेतृत्व बना देते हैं, दलाली नहीं है? बताइए हमको। दलाली है, बिल्कुल दलाली है। सद्दाम हुसैन कौन? ये सेना के नाम पे दलाली खाते हैं। सद्दाम हुसैन कौन? सद्दाम हुसैन जो बड़ी बड़ी डायरी रखता है, अगर राहुल गांधी सद्दाम हुसैन है तो नरेंद्र मोदी भी सद्दाम हुसैन है। नरेंद्र मोदी सद्दाम हुसैन है? क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी सद्दाम हुसैन है। हमारे नेता को कहोगे तो हम नहीं मान जाएंगे क्या? अगर मोदी जी दाढ़ी बढ़ाते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर होते हैं तो राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाते हैं, वो भी रवीन्द्रनाथ टैगोर होते हैं। साफ सीधी बात। एक देश में दोहरा चरित्र क्यों? गांधी परिवार, क्या 71 की लड़ाई में जो इंदिरा गांधी लड़ाई लड़ी थी, क्या मोदी जी पैदा हो गए थे? जब देश का आज़ादी हुई थी तब मोदी पैदा नहीं थे। यही सावरकर थे, यही सावरकर थे। बुलबुल में उड़ा करते थे, बुलबुल में ऐसे से बढ़ाया जाए, बुलबुल में उड़ा करते थे। ये हालात है इनके। साधु कम और लगता है सरकास्टिक नौटंकी जैसे होता है ना, उस तरीके का बिहेव। तो बाबा रामदेव क्या कहेंगे जो ऐसे ऐसे करता है? उसको भी क्या बोलेंगे? दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं तो भी आतंकवादी हो गए फिर तो। भाई इस देश में बिल्कुल, जब भाजपा नेता कह रहे हैं कि दाढ़ी रखने वाला हर आदमी जो है आपका ओसामा बिन लादेन है, ये आईएसआई एजेंट है, तो मैं भी ये डंके की चोट पे करता हूँ। और मैं एक संत हूँ, मैं वसीम रिजवी। सुनिए, ओ सत्ता की दलाल, सुन लो, सुन लो, सुन लो, हमारी भी सुन लो। जब अगर वो आतंकवादी है तो मैं भी संत बढ़ाया हूँ। वसीम रिजवी कौन था? इसको हिंदू धर्म में शामिल किया गया। नरसिंहानंद कौन है जो हिंदू धर्म में है? मुनि महाराज कौन, इसके बाद दाढ़ी है? साक्षी महाराज कौन है? फिर सलमान भी दाढ़ी रखते तो सारे मुसलमान तो फिर मैं नाम हिंदू की बात कर। आप तो मुसलमान पक्ष रखते हैं, आप तो नबी के लिए भी रो देते हैं कभी कभी। भाई देखो ना मुसलमान आतंकवादी है ना हिंदू, इंसान होता है। जब इंसान पैदा हो, बयान को आप घुमा फिरा रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा की बयान को आप घुमा फिराना काम तो बीजेपी का है, कट पेश करने का, हमारा नहीं है। टूल किट हमें भी आज भी याद है कि टूल किट में कैसे घुमाया फिराया गया था, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। स्मृति ईरानी को आज गुजरात की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस नाम पे वो चौदह सरकार लेके आई थी, मांगे माफी आके कि भाई जो सिलेंडर का लेके हम बैठे थे आज 1200 में बिक रहा है, जो आटे के लिए हम बैठे थे आज 40 से बिक रहा है, जो सरसों का तेल के लिए बैठे थे आज 200 में बिक रहा है। मांगे माफी, मांगे देश के प्रधानमंत्री। गुजरात की जनता प्रभावित हो गई है इस बात से। सुनिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो गया है, सद्दाम हुसैन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है। अगर राहुल गांधी सद्दाम, मैं फिर बोलूंगा, तो भाजपा का हर नेता जो दाढ़ी रखता है वो सद्दाम हुसैन है। चलिए अनूप, ये जो है देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब गुजरात में इस तरह के लगातार विवादित बयान दिया गया है हेमंत बिस्व शर्मा। इससे पहले ठीक 4 दिन 5 दिन पहले भी आपने देखा होगा राहुल गांधी को, दरअसल राहुल गांधी के ऊपर जो है कहा गया कि सावरकर पर टीका टिप्पणी करना एक बेहद जो है पाप के समान है, ऐसा कहना जो है हेमंत बिस्व शर्मा का है। अब देखिए, गुजरात चुनाव का पूरा माहौल जो है रंग में ढल चुकी है यहाँ की जनता गुजरात की। और ऐसे मौके पर जहाँ गुजरात चुनाव बिल्कुल जो है लोग देखिए मैदान में उतर चुके हैं, तमाम कैंडिडेट जो है अपनी प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर से हल्ला किया जा रहा है। और इस बीच इस तरीके का बयान, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का बयान किया जा रहा है और दिल्ली में क्या मुद्दा चल रहा है, तमाम टीवी चैनलों अखबारों में क्या श्रद्धा का और आफ्ताब का मुद्दा चल रहा है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि साफ साफ मेन स्ट्रीम मीडिया से गुजरात चुनाव, राहुल गांधी के स्पीचेस, राहुल गांधी की जो है तमाम वो रैलियां को अनकवर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसको कवर करने से कतरा रही है। तो ये समझिए कि अगर इस तरीके का एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के तौर पर अगर राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन या अन्य तरह के का विवादित बयान दे रहे, तो समझिए कि इसका असर कहां से हो रहा है। और ऐसे बयानों पर अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है आलाकमान की तरफ से। आलाकमान, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान तरफ से अब तक कोई कार्रवाई इन लोगों पर नहीं की जा रही है। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहा जा रहा है।